नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप में अपनी टाइप थी मिसलेनियस विविध। दोस्तों विविध के मिसलेनियस टाइप के ऊपर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद मुरारी और मोहन ने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। तो दोस्तों ये तो इनकी पूंजी है। पूंजी लगाकर साझेदारी में एक दुकान खोल ली। दोस्तों क्वेश्चन को नोट्स फॉर्मेट में लिखा है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। तो दोस्तों पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या था, पहली स्टेप कौन सी होती है, इनको पूंजी, फिर दोस्तों समय टाइम। दोस्तों फिर पूंजी और जो टाइम है इनका जो इनटू होता है वो किन के बराबर होता है, प्रॉफिट के इक्वल होता है। दोस्तों प्रॉफिट के इक्वल। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने को चेंज करना होगा इनकी पूंजी। दोस्तों इनकी पूंजी 1/2 1/3 और 1/5 में। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ से सबसे पहले इनकी पूंजी को चेंज करते हैं, 1/2 1/3 और 1/5। दोस्तों अगर ये ही पूंजी माने या फिर एक्स मानोगे तो आगे जाके क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले इनको सोल्व करते, थोड़ा सा सरल रूप करते हैं। तो दोस्तों पूंजी को लेट करने से पहले आप लोग क्या करना है कि 5 3 15 2 30। दोस्तों हर का जो मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 30। दोस्तों प्रत्येक संख्या को 30 से गुणा कर दो या फिर प्रत्येक संख्या को 30 से मल्टीप्लाई। दोस्तों यहाँ अगर 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 30 से और यहाँ 30 से। दोस्तों अगर 30 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 15। 30 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया दोस्तों, 10। 30 को अगर 5 से डिवाइड करता हूँ कितना आ गया। तो दोस्तों इनका पूंजी का रेशियो कितना आ गया, 15 10 और 6। फिर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ के अंदर क्या होता है, संख्या अपनी मर्जी से कोई भी मान सकते हो, कंडीशन क्वेश्चन की होनी चाहिए। दोस्तों अगर ये मैं गोविंद की पूंजी अगर 15 मानता हूँ, मुरारी की पूंजी अगर 10 और मोहन की कितनी 6। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि 4 माह बाद मुरारी ने अपनी पूंजी आधी पूंजी निकाल ली। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दो कि 10 का आधा कर सकते हो क्या, 10 का आधा कितना, तो दोस्तों 5। दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो। 8 माह बाद मोहन ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी। 8 माह बाद मोहन ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी। तो दोस्तों दोगुनी 12, आधा कितना 5। तो दोस्तों पूंजी का अनुपात कितना मान सकते हो, 15 10 और 6। दोस्तों गोविंद है, मुरारी है और मोहन। दोस्तों इनकी कैपिटल जो पूंजी है, पूंजी का रेशियो कितना आ गया, दोस्तों ये भी कर सकते हो आगे 150 100 और ये 60 भी कर सकते हो। दोस्तों पूंजी के बाद में क्या होता है, समय। ध्यान देना दोस्तों, 8 माह बाद मोहन ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी। दोस्तों 8 माह बाद मोहन ने अपनी जो कैपिटल थी, अपनी पूंजी थी वो दोगुना। तो 8 माह बाद, तो दोस्तों जो ये 60 पूंजी थी ये तो कितने महीनों के लिए है, 8 महीनों के लिए। दोस्तों 8 माह बाद मोहन ने अपनी पूंजी डबल कर दी। तो 60 का डबल कितना हो गया दोस्तों, 120 120। दोस्तों ये जो लाभ है ये वर्ष के अंत में लाभ है। दोस्तों यहाँ 8 महीने तक काम किया तो यहाँ कितना, 4। तो दोस्तों मोहन की जो 60 रुपए की पूंजी थी वो 8 महीने के लिए है और 120 रुपए की पूंजी वो 4 महीनों के लिए। फिर 4 माह बाद मुरारी ने अपनी पूंजी, 4 माह बाद, दोस्तों 4 माह बाद मुरारी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। दोस्तों तो 4 माह बाद, तो दोस्तों जो 100 रुपए थे ये व्यापार में 4 महीने तक। दोस्तों आगे कितना समय बचा, 8। दोस्तों 4 माह बाद मुरारी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। दोस्तों पहले कितने थे, 100, अगर आधी वापस तो यहाँ कितने शेष है, 50। दोस्तों गोविंद के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गोविंद ने साल भर काम किया यानी कि 12 महीने। अब दोस्तों इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो प्रॉफिट के इक्वल होगा, लाभ के इक्वल। दोस्तों लाभ का रेशियो ज्ञात करने से पहले इनको डिवाइड करते हैं। दोस्तों ये कैंसिल आउट है। दोस्तों यहाँ इनका रेशियो अगर करता हूं तो 4 से डिवाइड करता हूं, 4 3 12 हो गया। तो दोस्तों गोविंद का शुद्ध लाभ कितना हो गया, 15 को 3 से इंटू करता हूं तो ये कितना हो गया, 45। दोस्तों मुरारी का कितना हुआ, 10 तो ये है और 10 ये है। दोस्तों 10 को 1 से इंटू किया 10 आ गया और 5 को 2 से 10। तो दोस्तों ये टोटल कितना हो गया मुरारी का, 20।
दोस्तों मोहन का कितना हो गया, 6 को 2 से इंटू किया 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, तो दोस्तों 6 2 ये 12 और प्लस 12 तो टोटल कितना हो गया 24। तो दोस्तों ये आ गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। गोविंद का 45 है, मुरारी का 20 है, मोहन का कितना है 24। तो दोस्तों यह अब आप लोगों को ध्यान देना ये अपना टोटल प्रॉफिट है। दोस्तों अगर टोटल प्रॉफिट है तो यहाँ भी टोटल प्रॉफिट ही करना होगा। तो दोस्तों इनका ऐड करते हैं, ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों मैथ में क्या होता था, मैथ में सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से ही करते हैं। दोस्तों ये अगर टोटल प्रॉफिट है तो ये भी टोटल प्रॉफिट है। 89 यूनिट का मान अगर 4450 है तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना होगा। दोस्तों ये मान गिवन कर रखा अपने को। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना गिवन कर रखा है 4450। दोस्तों काल्पनिक कितना आया 89। दोस्तों एक मल्टीपल कितना होगा 4450 को अगर मैं डिवाइड करूं 89 से तो दोस्तों एक मल्टीपल होगा ये 450। दोस्तों एक मल्टीपल मिला अपने को 450। तो दोस्तों हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 450 के ऊपर है, 450 के ऊपर। दोस्तों यहाँ फाइंड आउट करना है कि सबसे कम लाभ किसे मिला। दोस्तों क्या याद करना है कि सबसे कम लाभ किसे मिला और कितना मिला। तो दोस्तों जो रेशियो सबसे कम होगा वो सबसे कम लाभ मिलेगा। तो दोस्तों रेशियो सबसे कम है मुरारी का, कितना है 20। तो सबसे कम लाभ मुरारी के पास होगा और कितना होगा दोस्तों, तो मुरारी के पास में कितने यूनिट है दोस्तों 20 और एक यूनिट का मान कितना आ गया 450। तो दोस्तों 20 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 450 के ऊपर। मल्टीप्लाई दोस्तों कितना हुआ 1000। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 1000। दोस्तों सबसे कम लाभ किसे मिला मुरारी को और कितना मिला 1000। तो दोस्तों ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। राम मोहन और सोहन ने एक व्यापार में पूंजी इस प्रकार लगाई। ध्यान देना दोस्तों, राम मोहन और सोहन ने एक व्यापार में पूंजी इस प्रकार लगाई कि राम की पूंजी का 9 गुना, मोहन की पूंजी का 10 गुना तथा सोहन की पूंजी का 6 गुना समान है, इक्वल। दोस्तों 3 व्यक्ति हैं। सबसे पहले राम की पूंजी का 9 गुना, ध्यान देना, राम की पूंजी का 9 गुना, मोहन की पूंजी का 10 गुना, मोहन की पूंजी का 10 गुना तथा सोहन की पूंजी का 6 गुना। दोस्तों तीनों में कंडीशन क्या गिवन कर रखी है कि तीनों क्या है इक्वल। राम की पूंजी का 9 गुना, मोहन की पूंजी का 10 गुना और श्याम की पूंजी का सोहन की पूंजी का 6 गुना, तीनों इक्वल है। अब दोस्तों आप लोगों ने अनुपात समानुपात रेशियो का टॉपिक पढ़ा होगा। 3 व्यक्ति हैं, तीनों के बीच में इक्वल है, इनको अनुपात में चेंज कैसे करते हैं। दोस्तों इनको अनुपात में चेंज करता हूं। राम मोहन और सोहन की जो पूंजी का रियल अनुपात, वास्तविक जो फाइनल अनुपात होगा वो क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना। दोस्तों जैसे आप लोग टाइप पढ़ते हो 2 a के बराबर 3 b इक्वल है। दोस्तों अगर यहां से करते हैं रेशियो तो ये दोस्तों 3 और 2 दोस्तों क्या होगा विपरीत होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये कंडीशन 3 में आए तो दोस्तों रियल में 3:2 आया क्यों, वो थोड़ा सीखो आप लोग। दोस्तों 2 में तो आप लोग कर सकते हो कि इनको क्रॉस कर दो, लेकिन दोस्तों रियल कारण क्या होता है, अगर यहाँ से एक अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों, अगर एक अनुपात ज्ञात करना है तो a को दबा सकते हो, कितना बचा 3। दोस्तों अगर b का ज्ञात करना है, यहाँ से अगर b का ज्ञात करना है तो ये कितना आ गया 2। तो दोस्तों सेम कंडीशन ये ही 3 4 5 कितने भी कंडीशन में हो सेम ये ही कंडीशन होती है।
दोस्तों यहाँ से राम का ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो गया, ये 101 है दोस्तों, एस सही एस। दोस्तों अगर राम का ज्ञात करना है तो 10 को 6 से इंटू 60। अगर मोहन का ज्ञात करना है 9 को 6 से इंटू, अगर सोहन का ज्ञात करना है इन दोनों का इंटू। दोस्तों ये कितना हो गया, दोस्तों इनको डिवाइड कर सकते हो 6 के टेबल से। 6 से यहाँ डिवाइड करो तो ये कितना आ गया 10, यहाँ 6 से डिवाइड करूँ ये कितना आ गया 2, अगर यहाँ 6 से डिवाइड करूँ ये कितना आ गया। अब दोस्तों ये इनकी पूंजी का फाइनल रेशियो आ गया अपने पास में। राम मोहन और सोहन की जो पूंजी थी उनका रेशियो कितना आ गया 10:9:15। अब दोस्तों यहाँ से आके क्वेश्चन में 3 या 4 टाइप चेंज हो गई। यहाँ तो वो ये बोलते कि राम और मोहन की पूंजी का अंतर गिवन करके टोटल पूछे, या फिर ये बोलते कि राम की पूंजी इतनी है तो कुल लाभ बताओ, या फिर ये बोले कि मोहन की पूंजी इतनी है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ अगले ने गिवन कर रखा है कि कुल वर्ष के अंत में कुल लाभ गिवन कर रखा है दोस्तों, तो कुल लाभ यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो दोस्तों ये कितना आ गया 34. अब दोस्तों मैथ में क्या होगा, सेम ग्रुप का कंपेयर सेम ग्रुप से करते हैं। ये क्या आ गया अपना काल्पनिक टोटल प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में कितना गिवन कर रखा है 15,300। दोस्तों 34 का मान अगर 15,300 34 यूनिट इक्वल 15,300। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना होगा, एक मल्टीपल कितने का होगा, तो दोस्तों एक मल्टीपल करने के लिए डिवाइड करता हूँ 15,300 को 34 से डिवाइड करना होगा। तो दोस्तों ये कितना आ गया 450 450। दोस्तों अगर एक मल्टीपल 450 का है तो मतलब हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 450 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ आपने पूछा कि राम का हिस्सा कितना है, कुल लाभ में से राम का प्रॉफिट कितना है। तो राम के पास में दोस्तों कितना यूनिट है 10 यूनिट, एक यूनिट का मान कितना आ गया 450, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 450 के ऊपर। तो दोस्तों राम का हिस्सा कितना आ गया 4500 रुपये। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। दोस्तों ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट रिट लेवल सेकंड, दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम अच्छा क्वेश्चन है, रिट लेवल सेकंड। तो दोस्तों क्वेश्चन है ए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/2 तथा 1/3 भाग निवेशित किया। ए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/2 भाग तथा 1/3 भाग निवेशित किया तथा शेष भाग सी ने लगाया। वर्ष के अंत में 96 रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले वही अपना पार्टनरशिप में 3 ही कंडीशन होती है। सबसे पहले पूंजी को चेक करना होता है दोस्तों, फिर समय, और फिर इन दोनों का जो इंटू होगा गुणा होगा वो किन के बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर। तो दोस्तों यहाँ समय की बात करूँ, यहाँ वर्ष के अंत में है तो दोस्तों दोनों का समय बराबर है। समय जहाँ बराबर हो कोई फर्क नहीं होगा दोस्तों। समय बराबर होने पर अपना क्या होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा वो ही क्या होगा, लाभ का अनुपात। जो पूंजी का प्रॉफिट पूंजी का अनुपात होगा वो किन के बराबर होगा, लाभ के अनुपात के बराबर, लाभ के अनुपात के बराबर। तो दोस्तों अपना ये क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ पूंजी के ऊपर कि अपनी पूंजी कितनी होगी, या फिर ए और बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इनकी पूंजी कितनी होगी, उनका रेशियो कितना है। तो दोस्तों अब यहाँ ए तथा बी ने कुल पूंजी का, अगर आप लोग यहाँ लेट करते हो कुल पूंजी कितनी x, तो दोस्तों यहाँ पर आगे जाके क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों टोटल पूंजी क्या लेट करनी है, क्या माने कि अपना क्वेश्चन में पॉइंट नहीं बने, पॉइंट न बने। तो दोस्तों यहाँ टोटल पूंजी x या 100 की बजाय आप लोग क्या मान सकते हो, अपने पास में 2 भिन्न रूप है, फ्रैक्शन रूप है, एक तो 1/2 है और एक 1/3। दोस्तों इनका जो हर है ये 2 और ये 3, इनका गुणा 2 और 3 का गुणा कितना हो गया 6। तो दोस्तों मैंने टोटल पूंजी कितनी मानी 6 मानी दोस्तों। कारण क्या दोस्तों, अब देखो आप ये पूंजी कितनी लेट की मैंने माना टोटल पूंजी। अब दोस्तों अगले कहा कि ए बी और सी ने, तो दोस्तों पूंजी का रेशियो
क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन करते हैं। जो पूंजी का होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का होगा दोस्तों। जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का अनुपात। तो सीधा दोस्तों मैं प्रॉफिट का अनुपात ही ज्ञात करता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा कि ए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/2। दोस्तों 6 का 1/2 कितना होगा, 3। तो 6 में से 3 रुपए की पूंजी तो ए ने लगाई। फिर दोस्तों ये कहा कि 1/3 भाग बी ने। दोस्तों 6 का 1/3 कितना होगा, 2। दोस्तों कितने रुपए, 5 रुपए। अब कहा कि शेष भाग, दोस्तों टोटल कितना था, 6 था, 3 ए ने, 2 बी ने, टोटल कितना हो गया, 5। तो दोस्तों शेष कितना बचा, 1। तो 3 2 5 और 1 दोस्तों कितना हो गया, 6। तो टोटल पूंजी कितनी मानी थी, 6। तो दोस्तों यहाँ टोटल कितना आ गया, 6। अब दोस्तों मैथ में वही है, सेम ग्रुप का कंपेयर हमेशा सेम ग्रुप से ही करते हैं। अगर x है तो x का कंपेयर x से करेंगे, y है तो y का कंपेयर y से करेंगे। अब दोस्तों ये क्या हो गया, अपना कुल लाभ हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट कितने का आ गया, 6। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कितना गिवन कर रखा है, 6 का मान गिवन कर रखा है 96। दोस्तों ये गिवन कर रखा है। दोस्तों अगर 6 यूनिट का मान 96 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 16। दोस्तों 1 मल्टीपल मिला क्वेश्चन को। अगर दोस्तों 1 मल्टीपल मिला तो क्वेश्चन में जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं कितने मल्टीपल के ऊपर है, 16 के ऊपर। दोस्तों यहाँ अगर a का भाग पूछूं, a का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पूछा है कि c का हिस्सा कितना था। तो दोस्तों c के पास में कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट भी कितने के ऊपर होगा, 16। तो दोस्तों ये अपना फाइनल आंसर कितना आया, 16। तो दोस्तों अपना जो सी का हिस्सा कितना आ गया, 1616 रुपए। तो दोस्तों ये था आंसर। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणु ने एक व्यापार में 5000 रुपए 8 महीने के लिए लगाकर, रेणु ने एक व्यापार में 5000 रुपए 8 महीने के लिए लगाकर जितना लाभ कमाया, दोस्तों जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही प्रॉफिट 5 माह में प्राप्त करना चाहे, तब उसके द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी होगी। दोस्तों क्या कहा कि जितना लाभ 5000 रुपए 8 माह के लिए लगाए उतना ही लाभ वो 5 माह में चाह रही है, तो कितनी पूंजी लगाए। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं कि प्रॉफिट के इक्वल प्रॉफिट है। प्रॉफिट के इक्वल क्या है, प्रॉफिट। पहली कंडीशन में जितना प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट क्या होगा, सेकंड कंडीशन में। पहली कंडीशन में जितना लाभ होगा उतना ही लाभ सेकंड कंडीशन में। तो दोस्तों यहाँ प्रॉफिट के बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट। इतना आप लोग पढ़ चुके हो कि प्रॉफिट के इक्वल क्या होता है, पूंजी इंटू समय। और दोस्तों ये भी प्रॉफिट है तो ये क्या होगा, पूंजी इंटू समय। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में अपने को पूंजी कितनी गिवन कर रखी है, 5000। समय गिवन कर रखा है 8 महीने। सेकंड कंडीशन में पूंजी अपने को फाइंड आउट करनी है और समय कितना गिवन कर रखा है, 5। दोस्तों यहां से जैसे ही सॉल्यूशन करते हो तो कितना आएगा, पूंजी इक्वल कितना आ गया, दोस्तों अपना आंसर कितना होगा, 8000 रुपए। तो दोस्तों ये होगा पूंजी के लाभ इक्वल लाभ, तो पूंजी इंटू समय और पूंजी इंटू समय। पूंजी कितनी थी 5000, समय कितना था 8। ये पूंजी फाइंड आउट करनी है, समय कितना गिवन कर रखा था 5। जैसे ही सॉल्यूशन करते तो पूंजी के बराबर कितना आ गया, 8000। दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम ने एक व्यापार में 5:3 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। दोस्तों रेशियो गिवन कर रखा है धन का, पूंजी का 5:3। वर्ष के अंत में राम को श्याम से 250 रुपए अधिक, वर्ष के अंत में। दोस्तों ध्यान देना, राम और श्याम से, राम को है दोस्तों ये, राम को श्याम से 250 रुपए अधिक। तो दोस्तों मैथ में मैंने आप लोगों को सिखाया था, किसी भी संख्या के आगे अधिक, कम, पास, फेल, हार या जीत हो तो वो कन्फर्म ही क्या होगा, दो संख्याओं का क्या होगा, वो डिफरेंस होगा, अंतर होगा। दोस्तों 250 रुपए अधिक,
दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है, अधिक। तो कन्फर्म ही ये क्या है दोस्तों, अंतर है। किनका डिफरेंस है दोस्तों, अधिक लाभ। दोस्तों ये है राम और श्याम के प्रॉफिट का डिफरेंस गिवन कर रखा है 250 रुपए। तो दोस्तों ये लाभ का अंतर है, लाभ का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना गिवन कर रखा है, 250 रुपीज। अब दोस्तों मैंने ये बताया था कि अगर समय वर्ष के अंत में समय दोनों का 12-12 महीने है तो जो लाभ का अनुपात होगा वो ही क्या होगा, पूंजी का अनुपात होगा। दोस्तों जो लाभ का अनुपात होगा, क्वेश्चन में जो लाभ का अनुपात या फिर पूंजी का जो रेशियो वो इक्वल होगा प्रॉफिट के रेशियो के बराबर। तो दोस्तों ये धन पूंजी का गिवन कर रखा है 5:3। तो दोस्तों ये ही रेशियो किनका होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो दोस्तों सीधा ही क्वेश्चन, ये राम और ये श्याम। तो दोस्तों प्रॉफिट का पूंजी का जो रेशियो होगा वो ही क्या होगा, प्रॉफिट का होगा। तो दोस्तों ये पूंजी का है तो ये ही क्या होगा, प्रॉफिट का। अब दोस्तों यहाँ 5 और 3 8 का मान न होकर यहाँ जो 250 रखा है, इन दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस गिवन कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, दोनों में प्रॉफिट का डिफरेंस गिवन कर रखा है। दोस्तों यहाँ काल्पनिक कितना है अपने पास में, 2। और दोस्तों इस 2 का मान कितना गिवन कर रखा है, 250। दोस्तों ये गिवन कर रखा है। दोस्तों 2 यूनिट का मान 250 है तो 1 यूनिट इक्वल होगी 250/2। अब दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन है, यहाँ पूछा कि राम का लाभ कितना होगा। तो दोस्तों राम के पास में कितना है, 5। अगर 1 यूनिट का मान 250/2 है तो 5 का कितना होगा दोस्तों मैथ में पढ़ा होगा, जो भी मान आप लोग ज्ञात करना वो हमेशा कहाँ आएगा, गुणा में। तो दोस्तों ये राम का हिस्सा, आगे रुपीज। तो दोस्तों 250/2 और ये 5। दोस्तों अपना ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तों ये है आंसर।